पूर्णिमा की हर रात रहस्यमयी होती है, लेकिन क्या हो जब एक रात ऐसा भयानक राज उजागर हो जो न सिर्फ डराए बल्कि आपकी रूह तक हिला दे। ये कहानी है एक आत्मा की जो हर पूर्णिमा को लौटती है बदला लेने, आतंक फैलाने और अपने अधूरे काम को पूरा करने। क्या आप इस खौफनाक सफर के लिए तैयार हैं? कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। पूर्णिमा की रात थी। चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ आकाश में चमक रहा था। हवाओं में एक अजीब सिहरन थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस खामोशी में भी एक डर था, एक ऐसा डर जो दिल की धड़कनें तेज कर दे। मैं अजय आज आपको अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कोई आम रात नहीं थी। ये वो रात थी जब मैंने उसे देखा था, एक ऐसी आत्मा जो ना जी रही थी और ना ही मरी थी। मेरे गांव का नाम सुल्तानपुर है, एक पुराना गांव जहां लोग शाम होते ही घरों में बंद हो जाते हैं। वजह, गांव में फैली वो दहशत जिसे सुनकर अच्छों के पैरों तले जमीन खिसक जाती थी। गांव के बाहर एक पुरानी सड़क थी जिसे लोग काली सड़क कहते थे। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, खासकर पूर्णिमा की रात। कहते हैं वहाँ एक आत्मा भटकती है, पर ये बस अफवाह थी, है ना? मैंने भी यही सोचा और गलती कर। उस रात मेरे दोस्त राजीव की बर्थडे पार्टी थी। हम सब बहुत मस्ती कर रहे थे, तभी एक शर्त लगी। राजीव ने हंसते हुए कहा, अगर तू इतना ही बहादुर है तो जाकर वो काली सड़क पार कर आ। मैं हंस पड़ा, बस इतनी सी बात। मैं अभी गया और अभी आया। पर दोस्तों, काश मैंने ऐसा ना कहा होता। जैसे ही मैंने कदम रखा, हवा अचानक से ठंडी हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और तभी मुझे वो दिखी, एक लंबी परछाई। मैंने अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी जैसे ही उस परछाई तक पहुंची, मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई जानवर नहीं था, वो एक औरत थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, लेकिन बिना हवा के। तू आ गया, वापस नहीं जाएगा। एक आवाज आई, एक खौफनाक आवाज, मानो हजारों आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। मेरा शरीर कांपने लगा, मेरे पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली हो। पर मैं जानता था, अगर मैं रुका तो मर जाऊंगा। मैंने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पीछे से वो भयानक चीखें आ रही थीं, रुक जा, तुझे जाना नहीं। पर मैं नहीं रुका। मैं भागता रहा जब तक मैं गांव तक नहीं पहुंच गया। सुबह हुई। सबने पूछा क्या हुआ था। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बता भी कैसे सकता था, कौन यकीन करता। पर दोस्तों, वो रात आज भी मेरे ज़हन में जिंदा है। आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है तो मुझे लगता है समय बीत गया। मैंने खुद को समझा लिया कि जो कुछ हुआ वो बस मेरा भ्रम था। लेकिन क्या हकीकत इतनी आसानी से पीछा छोड़ देती है? कुछ महीनों बाद फिर से पूर्णिमा आई और इस बार कुछ अजीब हुआ। रात के ठीक 12 बजे मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, बस ब्लैंक स्क्रीन। कांपते हाथों से मैंने कॉल उठाई। तू बच कैसे गया? वो ही खौफनाक आवाज, वही ठंडी सांसें। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चीख पड़ा और फोन फेंक दिया, लेकिन फोन बजता ही रहा। फोन की घंटी बजनी बंद हुई, लेकिन अब मेरे दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। ठक ठक ठक। मेरी सांसें रुक गईं। इतनी रात को कौन हो सकता था? मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी दरवाजा खोलने की, लेकिन फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने कोई नहीं था, पर हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने जलती हुई लकड़ियों पर खून गिरा दिया हो। मैं घबराकर दरवाजा बंद करने ही वाला था कि मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। सांसें थम गईं, पैर सुन्न हो गए। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और वो मेरे कमरे में थी। वही लाल आंखें, वही उड़ते हुए बाल, वही खौफनाक मुस्कान। मैंने कहा था ना, तुझे जाने नहीं दूंगी। मैंने खुद को संभाला और भागने की कोशिश की,
पर जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। हर तरफ सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही थी, चीखें, हजारों लोगों की चीखें, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा जला दिया हो। फिर अचानक, मुझे कुछ याद नहीं, जब मैं सुबह उठा तो मैं अपने ही कमरे में था। दरवाजा बंद था, फोन वहीं पड़ा था, लेकिन फोन की स्क्रीन पर खून से लिखा था, अगली पूर्णिमा मैं फिर आऊंगी। पूर्णिमा की रात एक बार फिर आ गई। मैं पूरी तरह से तैयार था। इस बार डरने का नहीं, बल्कि सच का सामना करने का समय था। मैंने अपने दोस्त राजीव और विशाल को पूरी बात बताई। पहले तो वे हंसने लगे, लेकिन जब मैंने उन्हें अपने फोन पर खून से लिखे शब्द दिखाए, तो उनके चेहरे की हंसी गायब हो गई। भाई, इस बार हम तेरे साथ हैं, देखते हैं कौन है वो, विशाल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। हम तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। इस बार मैं अकेला नहीं था, मेरे पास कैमरा, हनुमान चालीसा और कुछ नींबू मिर्च थे। अगर यह कोई आत्मा थी, तो हमें सबूत चाहिए था। रात के ठीक 11:15 पर हम तीनों काली सड़क की ओर बढ़े। चारों ओर भयानक सन्नाटा था, पेड़ों की पत्तियां भी हिलना बंद हो गई थीं। लेकिन फिर, भाई, वो देख, राजीव ने कांपती आवाज में इशारा किया। सड़क के बीचों बीच एक परछाई थी, और वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। कैमरा चालू रख विशाल, मैं चिल्लाया। हम तीनों वहीं खड़े रहे। डर तो लग रहा था, लेकिन अब भागना नहीं था। जैसे जैसे वो परछाई करीब आई, हमें एहसास हुआ कि वो वही औरत थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमक रही थीं और उसके होठों से खून टपक रहा था। तू वापस आया, उसकी आवाज सुनते ही हमारे शरीर सुन्न पड़ गए। विशाल ने कांपते हाथों से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, लेकिन इस बार वो रुकी नहीं। जैसे ही हमने मंत्र पढ़ना शुरू किया, वो अचानक हवा में उठ गई। उसका शरीर जमीन से 2 फीट ऊपर था, और फिर एक ऐसी चीख निकली जिसने हमारे कानों का पर्दा हिला दिया। राजीव जमीन पर गिर पड़ा, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। विशाल ने पूरी ताकत से कैमरा पकड़ा हुआ था, लेकिन वो स्क्रीन पर दिखने वाली चीज देखकर चिल्ला पड़ा, भाई, इसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं है। तभी अचानक उस औरत की आंखें हमारी ओर मुड़ी और वो जोर जोर से हंसने लगी। तुमने सोचा कि ये बस एक आत्मा है? नहीं, ये कुछ और है, कुछ बहुत बड़ा। अब हमारे पैरों के नीचे जमीन खिसकने लगी थी। ये भूत नहीं है, ये कुछ और है, विशाल ने कांपते हुए कहा।